आज शाम 4 बजे गौहर महल के खजाने से सिकंदर आजम का शाही प्याला मैं चोरी करने वाला हूं। विराट को बुलाइए और हाँ, जहां बना के लौटने से पहले ये चोर पकड़ा जाना चाहिए। अगला शिकार बाबर की तलवार, वो तो बेशकीमती है। वो कहाँ है? ये रही। वहां से तलवार गायब। कल शाम 6 बजे आजम नगर के शाही खजाने का सबसे कीमती खजाना हुमायूं का बख्तर। कोतवाल साहब, अगर यहाँ चोरी हुई तो हम अपनी दाढ़ी मुंडवा देंगे। तुम्हारे पीछे क्या है? तेज सिंह से कहो अपने उसरे पर धार मारना शुरू कर दे, हैं? क्योंकि जब मेरा ये संदेश यहाँ आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। तेज सिंह, ये है तुम्हारी पहरेदारी, ये है तुम्हारा। ये फरमान यहां कैसे आया? पता नहीं कोतवाल साहब, कब, कहाँ, कैसे? हम तो यहाँ सलारजंग जी के साथ हैं। पूछिए उनसे। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जब हम परेशान हो जाते हैं तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम तो पूरे के पूरे कांप रहे हो। तुम्हें कौन सी परेशानी है? विराट, ये हमारे खौफ की कपकपाहट है। छह बजने वाले, वो चालबाज चोर आता ही होगा। इसमें तो गुलाब के इत्र की खुशबू आ रही। और अब्बास, सलारजंग के कपड़ों में से भी यही इत्र की खुशबू आ रही थी। कहीं वही तो नहीं है चालबाज चोर? होने को हो सकता है, बस उसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। विराट भाई, इस कमरे में तो इतना खजाना है कि हम क्या, हमारी 7 पुश्ते भी राजा महाराजों की तरह रहेंगी। देखो, बीरबल जी भी ना कमाल के हैं। चीके की रखवाली करवाई भी तो बिल्ली से। अगर मैं इस बख्तर को पहन के चंपत हो जाऊं तो। बीरबल जी, छोटा मुंह बड़ी बात पर हमें लगता है कि आप उस विराट पे हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो विराट खुद खजाना लेके चंपत हो जाए। लेकिन अगर ऐसा किया तो रोशनी से मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, और सिर्फ बीरबल जी ही एक जो वो हमें हमारी रोशनी से मिलवा सकता है। और वैसे भी मैं बीरबल जी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। शाही खजाना और इतनी धूल मिट्टी, लगता है कोई सफाई नहीं करता। देखो, हर तरफ जाले ही जाले लगे। एक पुरानी कहावत है महमूद मियां, बेईमानी के धंधे में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। विराट वो हीरा है जिसकी कीमत वो खुद नहीं जानता, सिर्फ हम जानते हैं। वैसे वो सलारजंग जी आपके साथ आने वाले थे, क्या हुआ? वो बीरबल जी, दरअसल अचानक उसकी तबीयत नासाज हो गई तो वो घर पे आराम फरमा रहा है। अचानक? विराट भाई, 6 बज गए। अगर वो चालबाज चोर आया तो वो ये दरवाजे से आएगा, और जब वो आएगा ना तो मैं उसकी ये चटनी बना दूंगा। कितनी धूल। विराट भाई, ये कैसे हुआ? अरे हम लोग तो यहीं खड़े थे, ना कोई आया ना कोई गया। अब्बास, हुमायूं के बख्तर के लिए शुक्रिया विराट।
मेरा अगला और सबसे बड़ा वार, अकबरी महल से कोहिनूर हीरा। कल शाम 7 बजे, रोक सको तो रोक लो। चालबाज चोर। इसमें से वही गुलाब के इत्र की खुशबू आ रही। वही रेत और दाल का बुरादा। जरूर चोर इन दीवारों में से ही आए। कोई ना कोई खुफिया रास्ता तो जरूर होगा। ये कैसे हो गया विराट भाई? ये जादू है? नहीं अब्बास, ये जादू नहीं, कुछ और है। अब्बास, चंद लम्हे पहले मैंने तुमसे कहा था कि इस कमरे में बहुत सारे जाले हैं। तब मेरी नजर यहां पर पड़ी। उस वक्त मकड़ी अपना जाला बुनने जा रही थी, और देखो इतनी देर में उसने इतना बड़ा जाला बुन दिया, जबकि मकड़ी को इतना बड़ा जाला बुनने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। मैं समझा नहीं भाई। अब्बास, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इस कमरे में आए हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, और अभी भी हमें ऐसे लग रहा है कि चंद लम्हे बीते हों। क्यों अब्बास, तुझे याद है प्रेम सिंह ने क्या कहा था कि कुछ हुआ था, लेकिन वो भूल गया था। उसे यह याद नहीं था कि उसके कपड़ों पर माटी कहां से आई थी। वास्तुकार तेज सिंह, उसे भी याद नहीं था कि उसके कमर के पीछे वो फरमान किसने चिपकाया था। सम्मोहन, नजरों के साथ साथ दिमाग का भी धोखा। या खुदा, अब ये कला सिर्फ एक इंसान को आती है, और उसका नाम है गुलफाम। गुलफाम, अब तो तेरी टांग असली में टूटेगी। विराट, मुझे मत मारो, मैंने बख्तर नहीं चुराया। झूठे, एक तो तेरी टूटी हुई टांग की कहानी झूठी। अब्बास, खोल पट्टे। अब बोल। अबे बोल। मैंने टूटी टांग का बहाना बनाया था, वो इसलिए क्योंकि सिकंदर का प्याला चोरी हो गया था, तो मैं डर गया, और मुझे पता था कोतवाल और तुम सब मुझ पर ही शक करोगे, इसलिए मैंने। लेकिन नजरों का धोखा तो सिर्फ तुझे देना आता है। सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे अलावा एक और भी है। कौन? बगदाद से आया है एक नया लड़का। लोगों की आंखों में देखकर उनका दिल चुरा लेता है, और उन्हें पता भी नहीं चलता। इश्तिहार देना बंद कर, नाम बता उसका। रुबाब खान। अरे अब क्यों मारा? नाम पसंद नहीं आया। विराट, बताइए कहां है सम्मोहन की क्रिया जानने वाला चोर रुबाब खान? अब्बास उसे कल सुबह तक ढूंढ निकालेगा बीरबल जी। कल शाम को जहांपना वापस आ रहे, और उनके लौटने से पहले किसी भी हालत में कोहिनूर गायब नहीं होना चाहिए। विराट, एक राय है हमारी आपके लिए। इस सारे मामले की बिल्कुल शुरुआत से एक बार फिर तहकीकात कीजिए। पहली चोरी से, सिकंदर का प्याला, गौहर महल। विराट भाई, वो मरदूद रबाब खान तो गायब हो गया, और अब हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं जो हमें पहले नहीं मिला? देखने दे। ये क्या है?
अब्बास, इस तरह के पत्थर पे इस तरह का निशान ऐसा क्यों लगता है कि मैंने पहले भी कहीं देखा, लेकिन याद नहीं आ रहा कहां देखा, कहां। याद आया, रतन महल। अरे जहां से बाबर की तलवार चोरी हुई थी। हाँ विराट भाई, इसमें भी वही निशान है जो पहले वाले पे था। अरे लेकिन इसका ये निशान तो तीसरी जगह भी है। चल अब्बास, जरा इसे पीछे करना। अरे वही पत्थर और वही निशान। कहीं ये कोई खुफिया दरवाजा तो नहीं? कोहिनूर हीरा अकबरी महल में है ना? हाँ। हुजूर, इस महल के चारों ओर 440 सिपाही हथियार से लैस 24 घंटे इस हीरे की निगरानी में मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। 1 घंटा बचा है उस चोर के आने में। क्या कर रहे हैं तुम्हारे सिपाही? क्या कर रहा है ये विराट? मिल गया, चोर मिल गया। वही पत्थर। चोर उसी जगह पर चोरी करता है जहां पर ये नीला पत्थर लगा होता, और हर नीले पत्थर पर वही निशान। तुम कुछ लेते क्यों नहीं? तबीयत खराब है क्या? ठीक तो? वो क्या है ना विराट जी, चोरी के सदमे से हमारी तबीयत जरा नासाज हो गई। घबराइए मत। क्या है ये विराट? सोने की धूल। ये यहाँ कहां से आ गई? अब्बास, तुझे याद है जब मैंने हुमायूं का बख्तर पहना था तो उसे उतारते वक्त सोने की धूल मेरे कपड़ों पर आ गई थी, और वही सोने की धूल मैंने सलारजंग के कपड़ों पर। मतलब वो बख्तर उसने भी पहना? नहीं मतलब हुमायूं का बख्तर उसके पास है? लीजिए ना, ये चाय हमने आपके लिए बनाई है। इस चाय को पी के ना आपका दिमाग और तेज दौड़ेगा। इसमें हमने इलायची और अदरक भी डाला है, लीजिए। शुक्रिया मोहिनी जी। कभी कभी तो हमारी समझ में नहीं आता कि आपकी जुबान ज्यादा मीठी है या फिर ये चाय। ये क्या? जी वो आपकी बात सुन के खुशी से हमारे तो हाथ ही कांपने लगे। जल्दी दीजिए ना, कहीं आपकी खुशी में ही हमारी चाय न छलक जाती। वाह, मिल गया, मिल गया। क्या? मोहिनी जी शुक्रिया, आपकी चाय में तो जादू है, जादू। चालबाज चोर, मैं आ रहा हूं। अब्बास, गुलफाम को बुलाओ। बस अब ध्यान से। मछली जल की रानी है, जीवन इसका नहीं खड़े रहो, साथ बनने वाले।
रुको, कोई हिलेगा नहीं। गौर से मेरी आंखों में देखो। अब तुम तीनों मेरे कब्जे में हो, मेरे बस में हो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ठीक 5 गिनने के बाद तुम तीनों को होश आ जाएगा। लेकिन ये पूरा कांड तुम्हें याद नहीं रहेगा। न मैं, न चोर, न चोरी। तुम तीनों वहीं पहुंच जाओगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। समझे? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रबाब खान, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर मेरा सम्मोहन नहीं हुआ? नहीं, उन्हें हुआ। आंखों के धोखे से कैसे बचा जाता है ये कला मैंने पहले ही गुलफाम से सीख ली थी। चोर कहीं के अब्बास, महमूद मियां, एक, दो, तीन, चार, 5। अरे भाई, कोहिनूर चला गया। किसने लिया? कब, कहां, कैसे? ये कौन है? यही चोर है, रबाब खान। पकड़ो पकड़ो इसे। अरे पकड़ा हुआ है इसे मैंने, ये चोर नहीं है अब्बास। चोर तो कोई और है जिस पे मोहर लगाने का वक्त आ गया। महमूद मियां जी। बोल। सिपाहियों को बुलाओ। क्यों? वे सब समझ में आ जाएगा। सिपाहियों को बुलाओ, चालबाज चोर को पकड़ना है। लेके आओ बीरबल जी। चालबाज चोर? जी हां, और उससे बरामद हुआ है ये सिकंदर का प्याला, बाबर की तलवार, हुमायूं का बख्तर, और ये कोहिनूर। लेकिन ये है कौन? ये कोई और नहीं, वही है जिसने खुद अपने बनाए हुए घर में चोरी की। लंका ढाने वाला घर का बेदी, वास्तुकार तेज सिंह। तेज सिंह? विराट, तुम्हें पहले से ही पता था कि ये चालबाज चोर तेज सिंह है? पर कैसे? तेज सिंह जी, आपको याद है जब आपने हमसे कहा था कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं? आपने अपने ही सहायक रूबाब खान के साथ मिलकर जब हुमायूं का बख्तर चुराया तो खुफिया दरवाजा बंद हो गया था। आप फंस गए थे, आप परेशान हुए, आपके हाथ फिर से कांपे। उन्हीं कांपते हुए हाथों से आपने किसी चीज से फिर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हाथों में कपकपी की वजह से उस दीवार पर निशान आ गए जो हमने देखे। और जिसकी याद हमें मोहिनी के कपकपाते हाथों ने दिलाई। लेकिन विराट, आपका शक तो सलार जंग पर था, तो फिर? जी हां,
खास तौर पर जब हमने सलारजंग के कंधे पर बख्तर के सोने की धूल देखी। सोने की धूल। लेकिन फिर हमें याद आया कि कुछ ही देर पहले तेज सिंह ने उनके कंधे पर हाथ रखा। फिर हमारी नजर उनके कपड़ों पर गई और वही सोने की धूल उन पर भी थी। और फिर तुमने गुलफाम से रुबाब खान के समोन का तोड़ सीखा और फिर तेज सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया। शाबाश विराट, शाबाश। तेज सिंह, क्यों किया तुमने ये सब? बदला। आज से 10 साल पहले मैं दरबार में सलाहकार बनना चाहता था, लेकिन मुझे यह कहकर धुतकार दिया गया कि सलाहकार वो जो बीरबल के दिमाग को टक्कर दे सके, जिसकी वजह से मेरे पिता ने मुझे वास्तुकारी के कारोबार में लगा दिया। तब से आज तक मैं गुस्से में घुटता रहा, ये सोचकर कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बीरबल को सबक सिखा सकूंगा। और इसीलिए मैंने उन चारों महलों को बनाते समय उसमें एक एक खुफिया सुरंग बनाई, ताकि समय आने पर चोरी के लिए इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन जब उसके साथ ये विराट भी जुड़ गया, तो मैंने सोचा कि अब आएगा और भी मजा इन दो बुद्धिमानों की बुद्धि को भ्रष्ट करने में। तेज सिंह, जहां बात बुद्धि की आती है तो तुम्हारे लिए सिर्फ बीरबल जी ही काफी हैं। रही बात मेरी, तो विराट के होते हुए बीरबल जी की मूंछ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। Jam,